Hi everyone, here is Mohan Kumawat. I cordially welcome on my YouTube channel The Silent Teacher. So dear viewers, today we will discuss about the poem The Ball Poem, which is composed by John Berryman. So today's is lesson for the class 10 CBSE. Initially I tell about the poet. So guys, first of all we'll discuss about the John Berryman. John Berryman was an American poet and scholar. He is best known for the Dream Songs 1969, which was a sequence of 385 poems. यानी जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन कवि है और एक अच्छे विद्वान भी रहे हैं, और जिन्होंने ड्रीम सॉन्ग्स 1969 में लिखा उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, और जिसमें 385 जो पोइम्स है बैक टू बैक. ही वॉन पुलिट्जर प्राइज फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स, और जॉन बेरीमैन को पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला है ड्रीम सॉन्ग्स के लिए. मैं आपको बता दूं, पुलिट्जर जो प्राइज़ है वो फोटोग्राफी या जर्नलिज्म में दिया जाता है, और 2020 का जो पुलिट्जर अवार्ड है, पुलिट्जर जो प्राइज़ है वो जेरिच ब्राउन को मिला है जो अमेरिका से है. और द ट्रेडिशन जो उनकी एक वर्क है, डेपिक्शन है, उसके लिए उन्हें ये प्राइज़ मिला है. ही ऑल्सो वॉन नेशनल बुक अवार्ड, और नेशनल बुक अवार्ड भी उन्होंने जीता है. सो नाउ स्टूडेंट, ये तो था कुछ जनरल चीज़ें जो पोइट के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम. द पोइट जॉन बेरीमैन, थ्रू हिज पोम द बॉल पोम, हैज़ डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. Guys, इस कविता में कवि है वो वास्तव में जो जीवन की जो रियलिटी है उसके बारे में बताता है कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस आती है. उनमें हमें अपने आप को स्टैंड करना है, एक स्टैंड लेना है हमें, क्योंकि जो दुख है, जो मिजरीज है, उनसे हमें बाहर निकलना ही सही मायने में ज़िंदगी है, जो इस बॉल पोएम के माध्यम से कवि बताता है. सो नाउ वी टॉक अबाउट द बॉल पोएम. इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ समरी के बारे में. जनरली आपको वो चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी कि इसमें जॉन बेरीमैन है वो एक्चुअल में क्या बताना चाहता है. एक बॉल और पोइम है जिसमें एक लड़का है और एक वो बॉल के साथ रहता है. किस तरह से बॉल खो जाती है, क्या होता है, व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट. सो नाउ वी विल रीड दिस. द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. यहाँ पे एक कवि है वो एक लड़के के बारे में बात करता है जिसने अपनी बॉल खो दी है. ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था. द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड, जो बॉल थी वो उसके हाथ से निकल के चली गई. एंड वेन इन टू द नियर बाई वाटर बॉडी, और जो नियर बाई जो वाटर बॉडी जो पॉन्ड था या जो रिवर थी उसमें वो चली गई. द पोइट सेज दैट दिस साइट ऑफ द बॉय लॉजिंग हिज फेवरेट बॉल मेड हिम थिंक अबाउट द बॉय. जो उसकी बॉल जो उस वाटर बॉडी में चली गई, ये उसे सोचने पे मजबूर कर दिया, यानी वो सोचने लग गया क्योंकि वो उसकी फेवरेट बॉल थी और वो चली गई, वो खो गई. एंड इज रिएक्शन टू दिस सिचुएशन, और उस स्थिति के लिए उसके रिएक्शन किस तरीके से हुए वो कवि नोटिस करता है और इस कविता के माध्यम से बताता है हमें. द बॉय वॉज हेल्पलेसली लुकिंग इन टू द वाटर. बॉय जो लड़का है वो ऐसा ही तरीके से उस बॉल को देख रहा है. इन टू द वाटर वेयर हिज बॉल हैड गॉन, जहाँ पे उसकी बॉल है वो चली गई है. ही वॉज सैड, वो बहुत दुखी था. एंड वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, और डर से वो कांप रहा था. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कवि ये ध्यान रखना है कि कवि हमेशा इनडायरेक्टली तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है. यहाँ पे बॉल और जो उस लड़के का जो रिलेशन है वो है कि पोजेशन से. जिस तरह हमारे जीवन में बहुत सारे पोजेशंस आते हैं, हम अपने बिलवेड या अपने डियर वंस को खो देते हैं, तो यहाँ बॉल से मतलब उसी से हैं. तो आप इसका जो भाव है, जो इसका मीनिंग है वो समझने की कोशिश करना. ही गॉट सो इमर्स्ड इन हिज सोरो, वो अपने दुख में बहुत डूब जाता है. एंड दैट he kept standing near the harbor for a very long time and kept on looking for his wall. और वो उस हार्बर के पास में खड़ा रहता है, उस बंदरगाह के पास में, और लंबे समय तक अपनी बॉल को ढूंढता रहता है. The poet says that he could console him. कवि कहता है कि वो उसे कंसोल कर सकता है, उसे सांत्वना दे सकता है. That he may get a new ball
new balls, or he could also give him some money to buy another ball. कि कभी चाहता है कि वो उसे दे सकता है, उसे कंसोल कर सकता है, नई बॉल के लिए पैसा दे सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है. वो चाहता है कि वो बच्चा उस चीज़ को महसूस करे, एक्सपीरियंस करे. बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो. वो ऐसा करने से कभी अपने आप को रोकता है. बिकॉज ही थिंक्स दैट द मनी मे ब्रिंग ए न्यू बॉल बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच टू द लॉस्ट बॉल. कभी यहाँ कहता है कि वो बॉल तो नहीं ला सकता है, लेकिन जो फीलिंग्स है, जो उस बॉल के साथ में जो फीलिंग जुड़ी है उस लड़के की, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती है. मेमोरीज है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती है. इसलिए ज़िंदगी को आप अच्छे से जिए और जो आपके पास में है उसका रिस्पेक्ट कीजिए. ही फर्दर सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आगे कभी कहता है कि अब वो समय आ गया है जब उस लड़के को अपनी जिम्मेदारियों को सीखना है, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना है. हियर द पोइट वांट्स टू से दैट नाउ द बॉय विल लर्न द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ. यहाँ पे कभी कहता है कि ये बच्चा है वो सबसे टफेस्ट जो लेसन है ज़िंदगी का वो सीखेगा कि जब हम अपने सबसे प्रिय को खो देते हैं तो हमें कितना दुख होता है. द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ दैट वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड आवर लव्ड थिंग्स. तो यहाँ पे कभी कहता है कि हम किस तरीके से जब हम अपने सबसे प्रिय जो मेंबर्स को, सबसे प्रिय जो अपने साथी है उनको जब खो देते हैं तो हमें कितना दुख होता है. ये उस लड़के को महसूस होना चाहिए. सो नाउ वी विल टॉक. अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, किस तरीके से जो स्ट्रेंजर वाइज इसमें एक्सप्लेनेशन कभी करता है. चलो स्टार्ट करते हैं. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily, bouncing down the street, and then merrily over there is in the water, merrily cheerful, bouncing, jumping up and down. So now we discuss about the explanation. The poet is talking about a boy who has lost his ball. एंड ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम. कि यहाँ पे कभी उस बॉय के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी बॉल खो दी है. ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता अबाउट हिम कि उसके बारे में, एंड हिज रिएक्शंस, उसके प्रतिक्रियाएं, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल खोई है. फर्दर आगे कभी कहता है कि ही आस्क्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. कभी जानना चाहता है कि लड़का बॉल खोने के बाद क्या करेगा. एंड द पोइट हैज़ सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय. कभी देखता है कि उस लड़के से वो बॉल दूर जा रही है और वो सब चीज़ें देखता है, विटनेस रहता है. एंड ही सेज दैट द बॉल वॉज चेयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट. कि वो बॉल है जंप करती है स्ट्रीट में, ऊपर जाती है नीचे आती है. दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉल स्किप्ड फ्रॉम बॉयज हैंड्स इट वेंट इनटू द स्ट्रीट. ये वो समय था जब वो बॉल है उस स्ट्रीट से खेलते खेलते उस हार्बर में या वाटर बॉडी में जाके गिर गई. लेटर ऑन इट फेल इनटू द नियर बाई रिवर, उस नदी में जाके गिर गई. सो नाउ इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेज वो यूज़ हुआ, आप देख सकते हो. एनाफोरा है जो उसमें रिपीटेड वर्ड्स आए हैं, और असोनेंस है, और इसमें इमेजनरी है, और रिपीटेशन, ये इस तरह की डिवाइसेज इसमें यूज़ की गई है. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेंजा. बॉय नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. यहाँ पे कभी क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि उस बच्चे के लिए दूसरी बॉल लेना बेकार है, कोई यूज़ नहीं है उसका. और वो एक अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ है, वो एक मतलब एक सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो दुख है उसमें बच्चा डूब चुका है. एज ई स्टैंड रिजिड, वो कठोर तरीके से खड़ा है, काँप रहा है और स्टेयरिंग कर रहा है. वो केवल नीचे देख रहा है जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है. ऑल इज यंग डेज जस्ट इन टू द हार्बर, और वो पुराने दिनों को याद करता है. यानी बच्चा अभी बड़ा हो गया, पुराने दिनों को याद करता है. वेयर इज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल चली गई थी. यानी जहाँ उसका जो बहुत ही बिलवेड, जो सबसे प्रिय जो चीज़ थी वो चली गई थी. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा. कभी यहाँ कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा. एट टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, क्योंकि दूसरी बॉल उसके लिए बेकार है. नाउ इज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे कभी कहता है कि अब वो अपनी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको महसूस करने लग गया है. कुछ यहाँ पे हार्ड वर्ड है जो इजीली आप देख सकते हो. ग्रीफ, सोरो, रिजिड, फिक्स, ट्रेम्बलिंग यानी सैकिंग,
एंड हार्बर डॉक पोर्ट जिसे बंदरगाह कहते हैं, इंट्रूड यानी इन्वेडर यानी आक्रमण करना, एज इट वर्थलेस डैम का मतलब 10 सेंट्स होते हैं यूएस में, और वर्थलेस का मतलब हो गया वैल्यू जस्ट वैल्यूलेस यानी बेकार है, यूजलेस है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका फटाफट, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिर भी आप एक बार देख लीजिए इसको। द पोइट सेज दैट देयर इज द नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल, कि बच्चे के लिए दूसरी बॉल के बारे में बोलना बेकार है, कोई यूज़ नहीं है। एंड बिकॉज ही हैज़ अदर बॉल्स टू, उसके पास दूसरी बॉल भी है, वो दूसरी बॉल ले सकता है, लेकिन जो बॉल पहले थी, जो जितनी पीरियड पहले थी वो नहीं आएगी। यानी उसी तरह हमारे जीवन में जब हमारे पास में जो अभी साथी है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, हमारे बिलीवर्ड्स बना है, जब वो अगर खो जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे आएंगे, नए चले जाएंगे, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ही सेज सो, वो ऐसा कहता है बिकॉज द बॉय इज़ फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि लड़का बहुत दुखी महसूस कर रहा है। ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई सोरो, वह दुख से घिरा हुआ है। He is sad because all the memories of the childhood days went down the harbor with the ball, क्योंकि उसका बचपन है उस बॉल के साथ में उसी हार्बर के पास में बीता। Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone, कि लड़का बहुत दुखी है क्योंकि उसकी बॉल चली गई है into the water reminds him of those sweet memories, और उसे वो पुरानी चीज़ें याद करता है। वो यानी वो बड़ा हो जाता है तो वो बचपन की चीज़ें याद करता है। Of the times and when he owned it, जब उसके पास में बॉल थी। This loss is unbearable for him, ये लॉस है उसके लिए असहनीय है। And he is grief stricken, वह दुख से स्ट्राइक हो चुका है। The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball, कभी उसे नहीं कह सकता कि तुम मुझसे पैसे ले लो या दूसरी बॉल ले आओ। He says so because the new ball will not bring the sense of the belonging to the boy, क्योंकि नई बॉल है वो उसको सेंस नहीं लाएगी, वो बच्चा समझेगा नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने वैल्यूज़, अपने मॉरलिटी। फर्दर द पोइट सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, अब बच्चे के लिए वो समय आ चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और जो चीज़ें उनके पास में उनकी केयर करे। सो माय डियर व्यूवर्स, यहाँ पे एक मैसेज हम सबके लिए कि हमारे पास में जो चीज़ें हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो हमारी सबसे करीबी जो चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना ज़िंदगी में, जो चीज़ हमारे पास में अभी है हमें उनका महत्व पता नहीं चलता, लेकिन जब वो चीज़ दूर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका महत्व पता होना शुरू हो जाता है। सो जस्ट रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव नाउ आगे देखते हैं स्ट्रेंजर। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। यानी यहाँ पे कवि क्या कहता है कि हमें वो दिन आएंगे कि जब सबकी बॉल है वो खो जाएगी, हर व्यक्ति की बॉल खो जाएगी, यानी जो हमारे क्लोजेस्ट जो लोग हैं, जो हमारे फास्ट जो फ्रेंड है, वो एक दिन चले जाएंगे। बिकॉज डेथ इज मॉर्टल, क्योंकि डेथ है वो मॉर्टल है। मैन इज मॉर्टल, या डेथ इज फिक्स या परमानेंट। Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world, कि इस दुनिया में वो लड़का है उसे सीखा है, भौतिकवादी संसार में कुछ चीज़ें सीखी है। Many of his belongings will be lost, बहुत सारे उससे जुड़े हुए लोग वो खो जाएंगे। And he personifies the ball as his belongings, जो चीज़ें ध्यान देना इसमें कि यहाँ पे जो बॉल है वहाँ पे यहाँ पे मतलब है, बॉल से मतलब है बिलोंगिंग पर्सन, जो beloveds वन है। Be the worldly things or the relationship he is in possessions of, and so he says that he has to learn to live without them. No matter what he says, no one can buy back such things for him. उसे कहता है कि तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना है और तुम्हारे लिए कोई बॉल नहीं लेके आएगा, तुम्हें वो चीज़ें अपने आप ही स्टैंड करनी है। The poet said no, so because according to him money can't buy you everything, पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं खरीद सकता। If it does buy you some materialistic things, ये आपके लिए कुछ भौतिक जो चीज़ें खरीद सकता है, आपके जीवन को आसान बना सकता है, still it will not be able to buy the sense of belongingness, ये हमसे जुड़ी हुई चीज़ें उन सेंस को नहीं खरीद सकता। He says that the boy is learning how to stand up, वो कवि कहता है कि यहाँ पे लड़का
वो अभी ये सीख रहा है कि उसे जीवन में खड़ा कैसे होना है। दिस मीन्स द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि लड़का जीवन की सच्चाई सीख रहा है। विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ज़िंदगी के दुखों को स्वीकार करना पड़ेगा। दुख है, सुख आते रहेंगे जाते रहेंगे। ऑफ द लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन। तुम्हें खड़ा होना है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। दिस इज़ द ट्रूथ विच एवरी वन हैज़ टू लर्न हिज और हर लाइफ। ये सच्चाई है कि हमें हर जीवन में सीखना है, क्योंकि ये कहा जाता है किसी एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, बस जीने का तरीका बदल जाता है। द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज़ टू बेयर। कि ये वो दुख है जो हमें हर व्यक्ति को सहन करना पड़ेगा, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे बाकी लोग हो, सबको सहन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये पोम है एक्सप्लेनेशन के साथ में समझ में आ गया, जो कितना बेहतरीन और कितना अच्छा मैसेज हम लोगों के लिए लेके आई ये पोएम। और जो जॉन बेरीमैन है उसने हम सबको मतलब वॉर्न किया है कि इस तरह की बॉल आएगी, चली जाएगी, आपको दुखों से खड़े होना है और आगे अपने जीवन को जीना है। नाउ वी टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। वाई डज द पोइट से, कवि ऐसा क्यों कहता है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा। एंड वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, और उसे पैसा क्यों नहीं देता बॉल खरीदने के लिए। तो अगर आपने पोम अच्छे से पढ़ लिए तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आप फटाफट ऐसे चुटकियों में कर देंगे इसको। द पोइट डज नॉट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस सो दैट द बॉय कैन गेट अ चांस टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। कि वो चाहता है कि ये बच्चा खुद सीखे ज़िंदगी की सच्चाई। ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस, और उसे ज़िंदगी में जो लॉस क्या होता है वो सीखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। द लॉस हियर मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि रिलेशनशिप, कि हम जब रिलेशनशिप खो देते हैं, जब हमारा कोई बिलीवर्ड वंस अगर कोई ख़त्म हो जाता है, मान लो अगर हमसे दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, फिर हमें बाहर उनसे निकलना होता है। क्वेश्चन सेकंड है, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपको पता है कि लड़के के पास में लंबे समय तक बॉल रही। इज़ इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, और क्या ये है कि वो लंबे समय तक बॉल के साथ खेलता रहा। तो येस, वी कैन से दैट द बॉय हैड द बॉल फॉर अ वीक लॉन्ग टाइम। द लाइन itself describe how the boy recalls those days, क्योंकि ये वो लाइन बताती कि वो उन दिनों को याद करता है। तो इसका मतलब लंबे समय तक लड़का बॉल के साथ खेला था। When he used to play with the ball, जब वो बॉल के साथ खेला करता था, the ball was surely linked to some sweet memories of his playing with the ball, जो हमें उसके साथ में बहुत सारी मेमोरीज है, स्वीट मेमोरीज है वो रही है, और उसने अपना चाइल्डहुड है वो अच्छे से स्पेंड किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, What does in the word of possessions means। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यानी what does in the word of possessions mean, यहाँ possessions of means से क्या मतलब, possession से क्या मतलब है। possession का मतलब जो चीज़ें हम रखते हैं, जो रिलेशनशिप हमारे हैं। in the word of possessions means that the world is full of materialistic things, है कि ये भौतिक चीज़ों से बना हुआ संसार है। materialistic things are those things which brings comfort and luxury in our life, जो हमारी ज़िंदगी में लग्जरी हमारे जीवन को आसान बनाती है, आरामदायक बनाती है। उनसे मतलब possessions यानी जो भी चीज़ें हम रखते हैं। डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, क्या आपको लगता है कि लड़के ने जल्दी बहुत सारी चीज़ें खो दी है। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। द लाइन इन द पोम, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स अस टू नो दैट द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग बिफोर। ये लाइन बताती है कि वो जल्दी सीख जाता है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने नहीं खोई है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस आंसर इन योर वर्ड्स। यानी वाई डज द पोइट से, कवि ऐसा क्यों कहता है कि द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, कि वो उस बॉल के खो जाने से बच्चा सीख रहा है। तो देख लेते हैं, हम सबको भी सीखना चाहिए इन चीज़ों से। द पोइट मीन्स दैट द बॉय विल लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, ही विल लर्न हाउ टू मूव इन लाइफ, कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़े ये सीखना पड़ेगा लड़के को, ये सीखा उसने। एंड मूव ऑन लाइफ डिस्पाइट ऑफ द इंक्योरिंग हैवी लॉसेज, चाहे कितने बड़े दुख हो जीवन में, उन दुखों से भी बाहर निकल के हमें चलना पड़ेगा। एवरीवन एक्सपीरियंसेस दिस इन हिज और हर लाइफ व्हेन दे लॉस आइदर समथिंग और द समवन, चाहे वो किसी चीज़ को खोए, किसी व्यक्ति को खोए, हमें उन जीवन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। दिस हार्श रियलिटी दैट लॉस्ट थिंग्स नेवर कम बैक,
make people strong enough to live their life by accepting this truth of life. ये हमें कंफर्म है कि ये सबसे कठोर जो सच्चाई है जीवन की, कि जो चीज़ें खो गई है वो कभी वापस नहीं आती है, जो समय चला गया वो वापस नहीं आता है। ये हमें यही जीवन की जो सच्चाई है वो हमें समझनी पड़ेगी, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन आंसर समझ चुके होंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव नाउ, कि अपने जीवन को आप अच्छे से जिए और जो चीज़ आपके पास है उसका सम्मान कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी तब तक, तो जब तक आप जागोगे। सो जस्ट रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव नाउ। तो गाइज मिलते हैं अगली पोएम में, अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और जस्ट प्लीज जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल द साइलेंट टीचर and share this video with your friends. So guys, I will see you very soon. Take care and bye bye. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.